दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी ऑन टियर प्लेन के बारे में, यानी काफी समय पहले। आज बात करेंगे ऑन टियर जेल के बारे में। जी हाँ, ये दो नामों से आती है। ऑन टियर प्लेन आती है जिसके अंदर कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस 0.5% में आता है, लेकिन जो ऑन टियर जेल आते हैं ना, इसमें भी कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस आता है, लेकिन 1% में आता है, उससे डबल आता है। तो इसके बारे में समझेंगे। अगर आप वो वीडियो देख चुके तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस के बारे में जानेंगे, इसकी डोज के बारे में जानेंगे, ये क्यों दिया जाता है ये समझेंगे, और किस बीमारी का इलाज करता है। तो ऑन टियर जेल जो आती है ये उसी कंपनी की आती है, 15 ml की आती है, 200 रुपये की पड़ती है। आई ड्रॉप है, आंखों में डालने की ड्रॉप है, तो इसका सेल्फ यूज आप कभी भी मत कीजिएगा, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर देते हैं। अब यह कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस जो होता है ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम में ज़्यादातर चलता है। आंखों में जब ड्राइनेस हो जाती है, आंखों में जो कृत्रिम आंसू, इसको हम कहते हैं, आंखों के अंदर कृत्रिम आंसू की जरूरत पड़ती है, यानी जब नेचुरल आंसू टीयर आंखों में नहीं बन रहा है, यानी पानी आंखों को नमी देता है। पानी आंखों के अंदर एक लुब्रिकेंट होता है जो आंखों में नमी देता है, आंखों को सूखने से बचाता है। आंखों के ऊपर ग्लैंड होते हैं, उस ग्लैंड के द्वारा वो बनता है। अब वो नहीं बन रहा है तो आंखों में ड्राइनेस आता है, आंखों में खिंचाव आता है, आंखों में सूखापन महसूस होता है। और ये प्रॉब्लम तब भी हो सकती है जब व्यक्ति काफ़ी माइनर चीज़ों को फोकस से देखता है, कंप्यूटर के ऊपर या फिर कोई बारीक काम करता है, फोकस के साथ काफ़ी घंटों तक एक ही चीज़ पे टिकाई रखता है अपनी आंखें, तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। और ये गर्मियों की प्रॉब्लम में भी ऐसा हो सकता है। तो जब आंखें सूखने लगती है तो उस सूखने को कम करता है ये आई ड्रॉप। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस कृत्रिम आंसू की तरह काम करता है। कहने का मतलब है ये एक मॉइस्चराइजर होता है जो आंखों को लुब्रिकेंट कर देता है, जिससे कि आंखों में ड्राइनेस नहीं होती और आंखों में नमी रहती है। अब देखिए, आंखों में नमी होने के एक नुकसान और होते हैं, नमी ना होने के, यानी आंखें जब ड्राई होती है तो नुकसान ये होता है कि इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। सूखापन रहेगा तो इन्फेक्शन जल्दी होने के चांस है, तो आंखों के अंदर इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए भी देते हैं। कई बार दोस्तों इन्फेक्शन भी हो जाता है, उसके बाद भी देते हैं, क्योंकि आंखों के अंदर जब कीड़ आती है, आंखें चिपक जाती है, तो एक मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है बाहर से, जिससे कि आंखें चिपके ना। तो वहाँ पर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप भी चलेगी साथ में डॉक्टर इसको भी देते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो दवा होती है ये आंखों के अंदर चल रही ईचिंग को कम करता है, आंखों में जलन को कम करता है, आंखों के अंदर टाइटमेंट को कम करता है, और इन्फेक्शन होने से बचाता है, या फिर इन्फेक्शन हो जाए तो लालिमा को और पानी को कम कर काम करता है और आंखों को चिपकने से भी रोकता है। अब आ रहे हैं भाई इसकी किस डोज के साथ दी जाएगी। तो देखिए, एक दूसरी आई ड्रॉप साथ में चल सकती है अगर इन्फेक्शन है तो आंखों में, जैसे कि मोक्साफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, नॉर्फ्लोक्सासिन, ठीक है, इस तरीके की आई ड्रॉप भी साथ में दी जा सकती है। तो उस आई ड्रॉप का और इस आई ड्रॉप का गैप रखिएगा 5 से 10 मिनट का, एक साथ मत डालिएगा, 10 मिनट का कम से कम रखिएगा। यानी इसके अलावा कोई दूसरी आई ड्रॉप आप डाल रहे हो ना, तो 10 मिनट के गैप के अंदर अंतराल में डालिएगा। और इस आई ड्रॉप की जो ड्रॉप होगी वो 1 बूंद से लेकर 2 बूंद हो सकती है। अब दोनों आंखों में अगर प्रॉब्लम है तो दोनों आंखों में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर एक आंख में ही प्रॉब्लम है तो एक आंख में डालना है, दूसरी में मत डालिएगा। और बच्चों के आसपास ये दवा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे भी कई बार दूसरों देखे अपने आप डाले तो नुकसान कर सकता है। बच्चे कई बार एक दूसरे के कान में भी डाल देते हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों के आसपास नहीं होनी चाहिए। अब ये जो आई ड्रॉप होती है ये बच्चों में भी यूज हो सकती है, छोटे बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन वहाँ पर प्लेन ज़्यादा यूज होगी जो 0.5% में आती है, और 1% में ज़्यादातर बड़े लोगों में ही चलती है। प्रेगनेंसी के अंदर ये महिला आराम से डाल सकती है, कोई नुकसान नहीं करती। ये इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये 7 दिन से लेकर 14 दिन तक जा सकता है। और थोड़ी अगर प्रॉब्लम पहले की लंबी प्रॉब्लम है, काफ़ी ड्राइनेस रहती है, तो वहाँ पर तो कंटिन्यू 1 मंथ के लिए भी या फिर 2 मंथ के लिए भी डालने के लिए डॉक्टर दे सकते हैं। वो डॉक्टर का आई स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, तो उस तरीके से डालना है। साइड इफेक्ट बात नहीं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कई बार जब कोई आंखों में घाव वगैरह हो तो डालने से थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, खुजली चल सकती है, इरिटेशन हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अच्छी आई ड्रॉप है ऑन टियर जेल जो आती है, इसके अंदर 1% में आता है। एक प्लेन आती है उसके अंदर 0.5% में आता है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। बहुत बहुत धन्यवाद।